हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं युवराज। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट फूड फ्रेंचाइजी के बारे में। द फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस इन इंडिया इज़ बूमिंग। और अगर कोई पर्सन किसी फूड रेस्टोरेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर किसी फूड रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी कि आपको इंडिया में किस फूड फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस फूड फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करें। फूड इज़ अ कमोडिटी दैट विल नेवर गो आउट फॉर डिमांड and everyone wants to eat different types of food and tasty food from all corners of the world। और आज के समय में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के इंडिया में बहुत सारे फूड एंड बेवरेजेस फ्रेंचाइजी हैं जो वेरियस सिटीज़ में फैले हुए हैं और अपने कस्टमर्स को ग्रेट क्वालिटी एंड सुपीरियर टेस्ट के फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के बेस्ट फूड फ्रेंचाइजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी दूंगा, जिसमें सबसे पहले आपको फूड फ्रेंचाइजी वर्ल्ड के बारे में जानकारी दूंगा। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, इंडिया में फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे काम करता है और कैसे फूड फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फूड फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा जो अंडर 5 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट रेंज की होगी, जो कि 5 लाख रुपए या फिर उससे कम के इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के होंगे। और फिर 5 ऐसे फूड फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा जो अंडर 10 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की रेंज की होंगी। और आगे 3 लो कॉस्ट फूड फ्रेंचाइजी के बारे में भी देखेंगे और इन सभी फूड फ्रेंचाइजीज को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितनी लैंड रिक्वायरमेंट, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, इन फूड फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और देखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या लागत की ज़रूरत होगी। और इसमें बात करेंगे अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की। इन सभी अलग अलग फूड फ्रेंचाइजी से आपको कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी या फिर इससे मंथली कितनी अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल फ्रेंचाइजी कैसे लें को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फूड फ्रेंचाइजी वर्ल्ड के बारे में। आपको फूड फ्रेंचाइजी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों, वैसे तो एक्सपेंशन और ग्रोथ पर्पस के लिए वर्ल्ड में कंपनियों द्वारा यूज किए जाने वाले वेरियस बिजनेस मॉडल्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है फ्रेंचाइजिंग। इंडिया में फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए कंपनियों को ऐसे इन्वेस्टर मिलते हैं जो फ्रेंचाइजी के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें फ्रेंचाइजी फीस के बदले में कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के नाम को यूज़ करने में परमिशन देते हैं। और फ्रेंचाइजी कंपनी के नाम से एक स्टोर खोलती है जिसमें एक पर्सन उस स्टोर का खुद मालिक होता है और उस फ्रेंचाइजी स्टोर को सेटअप करने के लिए कंपनी फ्रेंचाइजी की पूरी मदद करती है और उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि फ्रेंचाइजी स्टोर अच्छे से अपना बिजनेस चला पाएँ और फ्रेंचाइजी स्टोर को अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो। और इसके बाद फ्रेंचाइजी स्टोर को रॉयल्टी फीस के रूप में कमाई का एक सर्टेन % कंपनी को देना होता है। और इसके साथ दोस्तों, एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने या ना करने में डिसीजन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि स्टोर को सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड एरिया स्पेस, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन। इन सभी बातों के बारे में किसी पर्सन को फ्रेंचाइजी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों 5 ऐसे फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस जो अंडर 5 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट या उससे कम अमाउंट में आप इंडिया में फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस चला सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में देखते हैं, जो है बीन हेयर फ्रेंचाइजी। बीन हेयर फ्रेंचाइजी को 2014 में अहमदाबाद सिटी में शुरू किया गया था। बीन हेयर इंडिया में एक फूड एंड बेवरेजेस फ्रेंचाइजी है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और इस ब्रांड को बेस्ट थीम्ड कैफ़े और बेस्ट स्टैंड अलोन कैफ़े जैसे अवार्ड्स मिले हुए हैं। डिलीशियस बेवरेजेस एंड अ नंबर ऑफ बोर्ड गेम्स इस स्टोर में अवेलेबल होते हैं, जो इस स्टोर में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इस कंपनी ने 2018 में फ्रेंचाइजी मॉडल अडॉप्ट किया था। कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर को सेटअप में पूरी मदद करती है और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। कंपनी फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहले 3 साल का एग्रीमेंट साइन करती है और बीन हेयर फ्रेंचाइजी स्टोर को सेटअप करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एरिया है वो अराउंड 180 स्क्वायर फीट, लगभग 180 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी।
और एक इन्वेस्टर को बीन हेयर का मालिक बनने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों इसके लिए अराउंड 3 लाख रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़, लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और इसमें फ्रेंचाइजी फीस, फर्नीचर और इक्विपमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड हैं। आगे प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर को 30 to 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। इसके बाद नंबर 2 दूसरे फूड फ्रेंचाइजी के बारे में देखते हैं, जो है समोसा जंक्शन। दोस्तों समोसा एक इंडियन डिश है जो पूरे इंडिया में इंडियन पब्लिक द्वारा पसंद किया जाता है। इंडिया में इसके डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट वेरिएशंस हैं। समोसा जंक्शन कंपनी 22 से ज़्यादा वैरायटीज़ के वेज और नॉन वेज समोसा अपने कस्टमर्स को सर्व करती हैं। समोसा को एक हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए कंपनी द्वारा हाईएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग समोसा जंक्शन स्टोर सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एरिया स्पेस अराउंड 500 स्क्वायर फीट, लगभग 500 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो समोसा जंक्शन स्टोर का मालिक बनने के लिए 5 लाख रुपए की लागत की ज़रूरत होगी। और इसकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी अपने फ्रेंचाइजी को अराउंड 50 to 60% प्रॉफिट मार्जिन, लगभग 50 से 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब आगे तीसरे नंबर की फूड फ्रेंचाइजी के बारे में देखते हैं, जो है स्वीट वर्ल्ड फ्रेंचाइजी। स्वीट वर्ल्ड फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2002 में मुंबई सिटी से हुई थी। स्वीट्स वर्ल्ड एक्सपर्टाइज लाइज इन प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड मिठाइज टू द कस्टमर्स। कंपनी डिफरेंट शेप और कलर में डिफरेंट टाइप्स के स्वीट्स प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और स्वीट वर्ल्ड स्टोर सेटअप करने के लिए अराउंड 100 स्क्वायर फीट, लगभग 100 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। दोस्तों स्वीट वर्ल्ड फ्रेंचाइजी इंडिया में सबसे सस्ती फूड फ्रेंचाइजी है और इस स्टोर का मालिक बनने के लिए अराउंड 2 लाख टू 3 लाख रुपीज़, लगभग 2 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब बात करते हैं नंबर 4 फूड फ्रेंचाइजी की, जो है क्रीम लॉन्ज फ्रेंचाइजी। क्रीम लॉन्ज फ्रेंचाइजी एक ऐसी जगह है जहां लोग डिलीशियस आइसक्रीम और थिक मिल्क शेक पीने आते हैं। क्रीम लॉन्ज ने इस कंपनी की शुरुआत हैदराबाद सिटी से की थी। और अब बात करते हैं क्रीम लॉन्ज फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखते हैं लैंड रिक्वायरमेंट, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी। क्रीम लॉन्ज फ्रेंचाइजी सेटअप करने के लिए अराउंड 500 स्क्वायर फीट, लगभग 500 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और क्रीम लॉन्ज फ्रेंचाइजी स्टोर की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो क्रीम लॉन्ज फ्रेंचाइजी स्टोर का मालिक बनने के लिए अराउंड 3 लाख टू 5 लाख रुपीज़, लगभग 3 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट या लागत की ज़रूरत होगी। और इसकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर को 25 to 30%, 25 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब देखते हैं नंबर 5 पाँचवें नंबर की फूड फ्रेंचाइजी के बारे में, जो है अमूल आइसक्रीम फ्रेंचाइजी। दोस्तों अगर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, देयर इज़ नो नेम बिगर देन अमूल। अमूल कंपनी की शुरुआत 1946 में हुई थी। दोस्तों अमूल कंपनी 2 टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है। नंबर 1 अमूल आउटलेट्स, जिसे अमूल रेलवे पार्लर और अमूल कियोस्क भी कहते हैं। और सेकंड टाइप की फ्रेंचाइजी है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। और इन दोनों फ्रेंचाइजी टाइप्स की लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो अमूल कियोस्क फ्रेंचाइजी के लिए अराउंड 150 स्क्वायर फीट, लगभग 150 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर के लिए लगभग 300 वर्ग फुट, अराउंड 300 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और अमूल फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो अमूल की दोनों फ्रेंचाइजी टाइप्स के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। अमूल कियोस्क और अमूल रेलवे पार्लर फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का मालिक बनने के लिए अराउंड 5 लाख रुपीज़, लगभग 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और दोस्तों अगर आप अमूल डेयरी की फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने अमूल डेयरी की फ्रेंचाइजी के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में अमूल डेयरी फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों ये ऐसे 5 फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस थे जो 5 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के थे। दोस्तों आगे 5 ऐसे फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में देखते हैं जो अंडर 10 लाख रुपीज़, जो कि 10 लाख रुपए या फिर उससे कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 फूड फ्रेंचाइजी के बारे में देखते हैं, जो है ये अमेरिका फ्राइज़ फ्रेंचाइजी।
ये अमेरिका फ्राइज़ इंडिया में एक टॉप फूड फ्रेंचाइजी है जो अपने कस्टमर्स को टॉप क्वालिटी वाले फ्राइज़ प्रोवाइड करती है, जिसका टेस्ट ऐसा होता है कि वे बाकी सभी ब्रांड्स के फ्राइज़ के अलावा अलग खड़े होते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी। ये अमेरिका फ्राइज़ के आउटलेट्स पूरे इंडिया में 10 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल हैं और इनके प्रोडक्ट्स रेंज की बात करें तो इसमें फ्राइज़, बर्गर, पैनकेक, शेक और वेफल, ये सभी प्रोडक्ट्स इनकी लिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर कोई पर्सन इस ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो इनकी लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूं। जो अमेरिका फ्राइज़ स्टोर सेटअप करने के लिए अराउंड 150 टू 250 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इनके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो ये अमेरिका फ्राइज़ फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। और इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी फ्रेंचाइजी को 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब देखते हैं दोस्तों नंबर सेकंड, दूसरे नंबर की फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है मोंजिनीस फ्रेंचाइजी। दोस्तों मोंजिनीस की शुरुआत 1958 में खुराकी वाला फैमिली द्वारा की गई थी। मोंजिनीस इज़ अ चेन ऑफ इंडियन बेकरीज दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल पेस्ट्रीज, केक, मफिन्स एक्सेट्रा। कंपनी के इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ में 1000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर सेटअप करने के लिए एक इन्वेस्टर की पूरी हेल्प करती है और स्टोर को अच्छे से चलाने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट या कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो दोस्तों मोंजिनीस का स्टोर ओपन करने के लिए लगभग 250 वर्ग फुट अराउंड 250 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो मोंजिनीस फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए लगभग 10 लाख रुपए अराउंड 10 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। और इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी 20 टू 25%, 20 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। और दोस्तों अगर आप डिटेल में मोंजिनीस फ्रेंचाइजी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अलग से मोंजिनीस फ्रेंचाइजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बाद में उसको देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों नंबर थर्ड, तीसरे नंबर की फूड फ्रेंचाइजी जो है जेलेटो इटालियन फ्रेंचाइजी एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्रांड्स ऑफ जेलेटो इन इंडिया। कंपनी के इंडिया में 7 सिटीज़ में 7 शहरों में 80 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। जेलेटो इटालियन फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए एक पर्सन द्वारा जो एरिया रिक्वायर्ड है वो लगभग 200 से 300 वर्ग फुट अराउंड 200 टू 300 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इनके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो जेलेटो इटालियानो फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं नंबर फोर्थ फूड फ्रेंचाइजी के बारे में जो है रोला कोस्टा फ्रेंचाइजी। रोला कोस्टा एक इंडियन फूड चेन फ्रेंचाइजी है जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। रोला कोस्टा हाइजीनिक, डिलीशियस रोल और शवरमा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रोला कोस्टा के मेन्यू लिस्ट में पास्ता, सैंडविच, बिरयानी एक्सेट्रा भी ऐड हैं। कंपनी को इंडिया में टॉप 100 फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी में लिस्टेड किया गया है। कंपनी के इंडिया में 15 से ज़्यादा शहरों में स्टोर्स अवेलेबल हैं। और इसकी अगर लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो रोला कोस्टा फ्रेंचाइजी सेटअप करने के लिए लगभग 200 वर्ग फुट ज़मीन अराउंड 200 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो रोला कोस्टा फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए लगभग 9 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और साथ में फ्रेंचाइजी द्वारा कंपनी को 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी फ़ीस भी डिपॉजिट करनी होगी। और इनकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर फ्रेंचाइजी को 40 टू 60%, 40 से 60% प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट नंबर फिफ्थ, 5वें नंबर की फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जिसका नाम है काठी जंक्शन फ्रेंचाइजी। काठी जंक्शन की शुरुआत इंडिया में 2009 को हुई थी और इंडिया में ये काफ़ी फेमस भी है। काठी जंक्शन आज काठी रोल और शवारमा कंपनी है। कंपनी डेली 2000 से ज़्यादा शवारमा और 5000 से ज़्यादा काठी रोल बेचती है। काठी जंक्शन कंपनी 2 टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है जिसमें नंबर 1 है काठी जंक्शन फूड कोर्ट एक्सप्रेस और नंबर 2 सेकंड टाइप की फ्रेंचाइजी है काठी जंक्शन डाइनिंग रेस्टोरेंट। अब देखते हैं इन फ्रेंचाइजी टाइप्स को लेने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले देखते हैं काठी जंक्शन फूड कोर्ट एक्सप्रेस के बारे में। इस टाइप की फ्रेंचाइजी को सेटअप करने के लिए अराउंड 200 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपए की लागत की ज़रूरत होगी। और अब देखते हैं सेकंड नंबर काठी जंक्शन डाइनिंग रेस्टोरेंट के बारे में।
इस टाइप की फ्रेंचाइजी को सेटअप करने के लिए अराउंड 500 टू 600 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। और इनकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी फ्रेंचाइजी को अप टू 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। तो दोस्तों ये वो इंडिया के टॉप 10 फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस थे। अब बात करते हैं फाइनल वर्ड्स की। दोस्तों आज इंडिया में फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस में लॉट ऑफ एंटिटीज़ हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर को किसी फ्रेंचाइजी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए और सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो 10 फूड फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी दी है वो डे बाय डे सक्सेस और ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों इंडिया में अगर कोई पर्सन कम इन्वेस्टमेंट के साथ फूड बिजनेस करना चाहता है तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और डिसीज़न लेने में भी आपकी हेल्प करेगी कि किस फूड फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।